हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं सबरिंग के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। एंड सबग्रुप टेस्ट के बारे में। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। रिंग रिंग के एग्जांपल्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, रिंग विद यूनिटी क्या होता है, रिंग का यूनिट क्या होता है, ये सब हमने प्रीवियस वाली वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम क्या ये कवर करने वाले हैं सबरिंग के बारे में। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करा हुआ कमेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि सब रिंग आप छोड़ो, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने पढ़ा है सब ग्रुप के बारे में। सेम वैसा ही है। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जी एक ग्रुप होता है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ग्रुप के बारे में ताकि आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि रिंग और ग्रुप में क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्या कुछ कंपेरेटिव है, जिससे आपको क्या होगा, अच्छे से समझ आएगा। देखिए, अगर जी एक ग्रुप है जिसका हमारा एक ऑपरेशन है स्टार। अब मैं मान लेते हैं एच भी मेरा एक एच मेरा क्या है, सबसेट है जी का, मतलब जी का छोटा सा पार्ट है एच। एंड साथ में एच हमारा क्या है, एच भी हमारा ग्रुप बन रहा है स्टार के साथ, मतलब इसी ऑपरेशन के साथ। तो हम यहाँ से क्या निकलता है हमारा, इन दोनों इक्वेशन से, एच हमारा सब ग्रुप हो गया जी का। सेम वैसे ही रिंग में है। जैसे हम रिंग में क्या बोलते हैं कि अगर हमने मान लिया एक आर रिंग है हमारे पास, जहाँ पर पहला ऑपरेशन मेरा एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। एंड यहाँ पर अगर मेरे को एक सब ग्रुप, एक सब रिंग मिलती है, मतलब एक छोटा सबसेट मिलता है, जो कि हम मान लेते हैं, मैंने ले लिया एच ले लिया। एच मेरा सबसेट है अगर आर का, मतलब एक रिंग का छोटा सा पार्ट एच है, जो कि खुद हमारा एक रिंग बना रहा है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब इसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा कि जो एच है वो हमारी रिंग है आर की, ठीक है। तो सेम वही कहा है यहाँ पर। देखिए, अ सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर, एक सबसेट एस रिंग आर का, बस इसने क्या करा ना, एच की जगह एस लिया है, ठीक है। ऐसे एक सबसेट जो आर का है रिंग का, इस इटसेल्फ अ रिंग अंडर द ऑपरेशन ऑफ आर, मतलब वो इटसेल्फ एक रिंग होती है आर के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। देखिए ना, यहाँ पर भी इसके ऑपरेशन और यहाँ भी इसके ऑपरेशन सेम है, ठीक है। तो देखिए, अब क्या है कि अब आपको पता है कि जो रिंग सब रिंग में क्या है कि पहले सबसेट और रिंग की आपको सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, जो कि टोटल हमारी होती है 9 प्रॉपर्टीज़। पर इतना टाइम तो होता नहीं है, तो हमने क्या करा, हमारे पास एक सब रिंग टेस्ट होता है, जिससे हमें क्या होता है, ईजी पड़ जाता है कि क्या हमारा ये है या नहीं है, इसका सब रिंग है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे सिर्फ 2 ऑपरेशन होते हैं, मतलब आगे अगर हमें कहीं भी पता करना है कि क्या ये सब रिंग है या नहीं है उसकी, तो हमें क्या करना है कि जिसको हमें सब रिंग प्रूफ करना है ना, उसके 2 एलिमेंट्स ले लेंगे और देखेंगे कि उन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो क्या वो उसी सब रिंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और दूसरा क्या देखेंगे कि अगर दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन से क्लोजर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या वो उसी सब रिंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो वो सब रिंग टेस्ट पास कर लेगा, मतलब वो सब रिंग माना जाएगा, वरना वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीजर हमारा सब रिंग होता है प्लस और इसके रिस्पेक्ट में। और हमें पता है कि जो हमारा इंटीजर होता है वो हमारा सबसेट होता है क्लोजर, सॉरी क्लोजर नहीं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ठीक है। ये हमारा सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीजर। और हमें पता है कि ये भी हमारी रिंग होती है, और हमें पता है ये भी हमारी इसी के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये भी हमारी एक क्या बनती है, रिंग बनती है। तो हम क्या कहेंगे इन दोनों से कि जो जेड है हमारा ये वाला, ये हमारी रिंग, ये हमारी सब रिंग है इसकी। और देखिए, इसमें भी ये दोनों ऑपरेशन सेटिस्फाई करेंगे कैसे, अगर मैं कोई भी 2 इंटीजर ले लूँ, ठीक है, तो उनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ, मतलब मैंने मान लेते हैं 1 - 2 करा तो -1 आएगा, जो कि हमारा इंटीजर है, इसमें बिलोंग करते हैं, ऐसे हर किसी के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसमें 2 इंटीजर लूँ, इसमें मैंने 5 और -10 ले लिया, तो मेरा क्या आएगा आंसर, -50 आएगा। जब अगर मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया, तब भी जो ये -50 आ रहा है, ये भी मेरा इंटीजर है। तो हमने प्रूफ कर दिया इस सबरिंग टेस्ट से कि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारी सबरिंग हो गई। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स देते हैं सबरिंग के, ठीक है। ये जो मैंने सारे एग्जांपल लिए ना, ये आपकी बुक से लिए हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बुक से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, नॉर्मल सा ये कह रहा है कि जैसे हमें पता ही है कि हर सब ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है, मतलब हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है। जैसे ये बताया कि हर ग्रुप जो होता है वो खुद का सब ग्रुप होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो और हमें ये भी पता है कि जो ज़ीरो होता है वो भी हमारा सब ग्रुप होता है जी का, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइवल सब ग्रुप। तो सेम हमारा रिंग में है, ज़ीरो हमारा क्या होता है, ट्राइवल सब रिंग कहते हैं इसको। और आर हमारा क्या होता है, सब रिंग होगा किसी भी रिंग आर की, मतलब आर क्या है, खुद की सब रिंग है। और साथ में यहाँ पर ये ज़ीरो भी हमारी सब रिंग होती है आर की, यहाँ पर जीरो क्या होता है, हमारा एक ट्राइवल सब रिंग होती है आर की, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर।
अब देखिए हम आ गए अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। यहाँ पर एक एग्जांपल है। अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो 0 to 4 है ये हमारी सब रिंग है Z6 की, ठीक है। तो मतलब ये सब रिंग है तो मतलब ये हमारे दोनों ऑपरेशन फॉलो कर रहा होगा, एक सब्ट्रैक्शन वाला भी और हमारा कौन सा वाला, जो वो वाला था क्या बोलते हैं उसको, वो मल्टीप्लिकेशन, जो क्लोजर वाला था मल्टीप्लिकेशन वाले में, वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसमें क्या है कि हम चेक करते हैं, अगर मैं दो को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या वो इसी ग्रुप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले मैं दो को सब्ट्रैक्ट करूँगा, मान लेते हैं मैंने 4 ले लिया एंड 2 ले लिया, 4 - 2 हमारा 2 इसी में आ रहा है, मैं 4 - 0 करूँगा तो इसी में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं 2 - 4 करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरा, -2 आ रहा है। बट -2 क्या होता है, -2 होता है हमारा 2 का इन्वर्स। हमें पता है ना कि 2 का इन्वर्स -2 आता है, क्योंकि अगर हम 2 में -2 ऐड करें तब हमारा 0 आता है इंटीजर के केस में, ठीक है। तो इसलिए -2 मतलब 2 का इन्वर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने जब आपको JLN वाला ग्रुप बताया था ना, जनरल लीनियर ग्रुप वाली वीडियो में जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, ठीक है, वरना मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा बता रहा हूँ। -2 मतलब 2 का इन्वर्स किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 का इन्वर्स होगा मेरा इसका, इसके साथ में 2 का इन्वर्स कितना होगा, 6 में से 2 गया तो कितना होता है, क्योंकि हमें पता है ना कि जब भी हमारा एडिशन मतलब एडिशन मॉड्यूलो वाला ग्रुप होता है तो उसमें हमारा इन्वर्स कैसे निकलता है, n - a। अगर मेरे को ए इन्वर्स निकालना है तो आएगा n - a, n में यहाँ पर 6 है, 6 में से मेरा 2 गया तो कितना 4, एंड 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वैसे ही सबके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी क्या कहते हैं कि दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा उसी ग्रुप का एलिमेंट आएगा। देखिए अगर मैं 2 4 जा करता हूँ तो मेरा 8 आएगा, 8 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 दोबारा वापस आएगा, तो 2 इसमें आ गया। अगर मैं 4 4 जा 16 करता हूँ, 4 को 4 से करता हूँ तो क्या आएगा, 4 4 16, 16 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा मेरा, 4 आएगा। तब भी आ गया इसी में से ये वापस। अगर मैं 2 2 जा करूँ तब भी मेरा 4 आएगा और 4 इसमें है, ठीक है। तो ये वही बन रहा है मेरा, तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब ये हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ये हमारा सब रिंग है इसका, ठीक है। एंड साथ ही में इसके अंदर देखिए जैसे क्या होता है, Z6 में हमारी यूनिटी क्या होता है, यूनिटी एलिमेंट हमारा 1 होता है, ठीक है। मतलब हमारा क्या होता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, Z6 के केस में। बट हमारे इस केस में तो 1 है ही नहीं, बट इस केस में हमारी यूनिटी क्या होगी, 4 होगी। क्यों होगी 4, क्योंकि हमें पता है यूनिटी क्या होता है। यूनिटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा वापस ए देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 4 जा 8, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अगर मैं 4 को 4 से करता हूँ तो क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा हमारा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अगर मैं 0 को 4 से करता हूँ तो मेरे को पता है कि 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए सबको मल्टीप्लाई करने पे वही सेम आ रहा है, तो इसलिए इसका हमारा यूनिटी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। वैसे ही सेम आप यहाँ पर देखिए, हमारा ये NZ की बात करें, NZ मतलब जैसे कि 2Z हो गया, ठीक है। 2Z आपको पता ही है कि सबसेट होता है हमारा Z का, ठीक है। एंड आपको ये पता है कि जो Z होता है वो हमारा रिंग बनाता ही है, तो बस ये हमारा सब रिंग हो गई इसकी। सेम इसमें भी है। देखिए इसमें क्या है ना, ये Z आई है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो a + i b की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर a और b हमारा क्या रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए ये रियल नंबर है और जबकि इसमें ये इंटीजर्स हैं, a और b इंटीजर है, तो रियल नंबर का छोटा हिस्सा तो इंटीजर होते ही हैं। जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर के इसमें इंटीजर हमारा एक काउंटेबल इन्फिनिट नंबर होता है, मतलब इंटीजर को हम काउंट कर सकते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर होता है उनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। तो इससे तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है, इसका तो सबसेट हो गया ना ये वाला हिस्सा। एंड साथ ही में हमें पता है कि जेड हमारी रिंग बनाती है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारी सब रिंग हो गई इसकी, ठीक है। वरना आप इसमें दोनों सब रिंग टेस्ट लगा के दे सकते हो, आपका वही आएगा। सेम हमारा सेट वाले में भी होता है कि अगर मैं ऐसा सेट लेता हूँ जहाँ पर हमारी वो सारी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी यहाँ पर हमारे इंटीजर से बिलोंग करेगा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी हमारी सब रिंग होती है किसकी, 2 × 2 की मैट्रिक्स की, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट का रिंग से बिलोंग करते हैं, मतलब ये हमारा हमेशा सब रिंग होगी, ठीक है। क्योंकि आप वैसे चेक कर ले जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लेते हैं 1 और यहाँ 2 ले लिया, तो 1 और 2 ले लिया और मैंने अगर एक और रिंग ले ली, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं मैंने ले लिया 1 2 0 0 और मैंने माइनस कर दिया इसको 3 0 0 4 में, तो देखिए क्या आया मेरा आंसर, इसका मेरा आंसर आएगा -2 0 0 और 2 - 4 कितना होता है मेरा, 2 - 4 -2 होगा, ठीक है।
एंड यहाँ पर ध्यान रखना ये हमारे इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे इंटीजर ही आ रहे हैं, तो मतलब ये हमारा बिलोंग करेगा इसके अंदर, इसके अंदर हमारा बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो आ रहा है, और यहाँ हमारा माइनस, मतलब यहाँ पर हमारे दो इंटीजर आने चाहिए, यहाँ भी दोनों इंटीजर ही आ रहे हैं हमारे, यहाँ भी इंटीजर आ रहे हैं, यहाँ भी जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है। एंड दूसरा सबरिंग टेस्ट का कहता है हमारा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं, तो मेरा क्या आना चाहिए, वो भी मेरा इसी का एलिमेंट आना चाहिए, इसी सेट का एलिमेंट, मतलब जो मेरा दो को मल्टीप्लाई करके आएगा ना, वो भी यहाँ पर जीरो होना चाहिए और यहाँ पर दो इंटीजर होने चाहिए। तो सेम आप यहाँ पर करके देख लो, जैसे कि मैंने 1 2 0 0 3 4 0 0 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 1 3 जा 3, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो क्या है, मेरे यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो जीरो को थ्री से, थ्री को जीरो जीरो आएगा, जीरो को जीरो से, फोर को टू से करके तो 8 आएगा। तो देखिए ये भी हमारे इंटीजर आ गए और इसी फॉर्म में आ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया ये भी हमारी सब रिंग हो गई। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसकी जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं और इंटीग्रल डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।